ओके, सो हम लोग YDSC से कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ और डिटेल्स और बारीकियां समझ में आएंगी। एनीवे, एक क्वेश्चन लिखते हैं। नाउ इन शॉर्ट मैं ऐसा ही लिख दे रहा हूं कि इन YDSE, हाँ, I mean young double slit experiment, if a small d 1 mm, हाँ, capital D 1 meter and lambda is 1/2 mm, हाँ जी, ऑल आर स्टैंडर्ड नोटेशन जो हम लोगों ने यूज करे हैं, है ना। दिस इज सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये जो है स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का, एंड ये आपका वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हम लोग लाइट, है ना, ये दिया हुआ है। देन फाइंड पहला, हाँ जी, the position of first bright spot, या हम लोग इसको फ्रिंज भी बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, आई मीन मेरे को आई होप ये Y1 पूछा जा रहा है। हम लोग Y डिनोट करते थे, बाय डिफॉल्ट ये यही आता है अबव सेंट्रल, हाँ, है ना। या आप जैसा सिचुएशन सेंट्रल के अबव होता है वैसा ही सेम सिचुएशन आपका सेंट्रल के बिलो भी आता है। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, इसका मतलब ब्राइट स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज, है ना। मैक्सिमा वही चीज होती है ना। ना ठीक है, दो चीजें लिखते हैं, फिर हम और आगे चलेंगे तो और डिटेल्स आएंगे। फिलहाल हम इन दोनों को ही देखते हैं। मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ऑफ कोर्स हम लोगों को जो गिवन है वो गिवन हम लोग लिख सकते हैं। क्या क्या, डी दिया हुआ है 1 mm, हाँ, लैम्डा दिया हुआ है 1/2 mm, यस, एंड अपने को कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर, राइट। हम लोगों ने डेरिवेशन करे थे और आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। क्या हम लोग, अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हो। आप अगर y लिखना चाहते हैं तो ND/D इंटू लैम्डा हम लोग लिखते हैं, इससे भी आप काम कर सकते हैं, है ना। एंड और आप चाहें तो बीटा भी लिख सकते हैं, D/D इंटू लैम्डा, हाँ जी, बिल्कुल। और y1 लिखना होता है तो हम लोग लिख लेंगे y1 को तो 1 इंटू बीटा, ऐसे करके कर सकते हैं। एनीवे, एंड दिस इंप्लाइज कि अगर मैं लिखता हूं कि ऐसा हो गया y1 इक्वल्स टू, हाँ, 1 इंटू D/D, हाँ, इंटू लैम्डा, हाँ जी, बिल्कुल ना। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर मैं y1 लिख लेता हूं, हाँ जी, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट स्पॉट 1, D की वैल्यू 1 मीटर, 1 mm एंड 1/2 mm, राइट। नाउ mm देखिए, यूनिट का भी ध्यान जरूर रखेंगे। mm तो कैंसिल हो रहा है एंड y1 आ रहा है 1/2 मीटर, हाँ जी। और बहुत सारे लोग इस तरीके से लिखेंगे भी। देखिए, हम लोग नो डाउट फॉर्मूला लिखते हैं, याद करते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं, एंड जो उसकी बारीकियां होती है लोगों से मिस हो जाती है बहुत बार। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो ये गलत होगा, समझ रहे हैं, बिल्कुल गलत होगा। देखिए कैसे, ये फॉर्मूला ये तो तब आया था, 2 अप्रोक्सीमेशन हम लोग मिस कर रहे हैं। हाँ, कब होता है ये? तो तब होता है जब आपका क्या होना चाहिए, हाँ जी, ये तो तब होता है जब आपका d बहुत बड़ा हो d से। हाँ, ये बात ठीक है, ये mm में है और ये मीटर में है।
तो ऑफकोर्स इससे ये 1000 गुना ज़्यादा है। हमने बोला है बहुत बड़ा होने का मतलब कम से कम 10 टाइम्स, तो ये अप्रोक्सीमेशन आपका करेक्ट है। दूसरा आ रहा होना चाहिए कि y बहुत छोटा हो d से। हाँ जी, आप देख लो, ये आ रहा है 1/2 मीटर और d है 1 मीटर। हमको नहीं लग रहा है कि 1/2 मीटर 1 मीटर से बहुत छोटा है, और ये अप्रोक्सीमेशन हमारा अभी वैलिड नहीं है, मतलब ये आंसर भी आपका गलत आ रहा है। ये तभी वैलिड होगा, ये इसका आंसर तभी आएगा जब ये ना आते हैं हम। एनीवे, हम इसका भी तरीका बता देंगे कि पहले ही हम कैसे जज कर सकते हैं। फिर भी मैं बोलूंगा कि आंसर आया, अगर ऑप्शन में जाओगे एग्जामिनर भी नहीं होता है, वो भी जानते हैं, उन्होंने ही सिखाए हैं, या हाँ कि आप ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं, नेगेटिव में आएगा नंबर। एनीवे, पहला वाला तो है ना, d बहुत बड़ा है d से, एंड दिस इंप्लाइज कि डेल्टा x जो होता है वो d एंड साइन थीटा होता है। हाँ जी, डेल्टा x, और ये हमारा होना चाहिए इन लैम्डा, किसके लिए? फॉर ब्राइट या मैक्सिमा। हाँ जी, तो फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, या हाँ लिख सकते हैं ब्राइट फ्रिंज। हाँ जी, तो फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हम लोग लिखेंगे तो n की वैल्यू आप 1 लिख लीजिए, एंड दिस इंप्लाइज कि d साइन थीटा इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्डा, एंड साइन थीटा आ रहा है आपका लैम्डा बाई d। हाँ जी, और साइन थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो 1/2 mm और 1 mm। हाँ, यूनिट का ध्यान रखें, ऑफ कोर्स साइन कॉस ये सब तो यूनिट में आएगा नहीं, एंड दिस इंप्लाइज थीटा हमारा हो गया कितना? 30 डिग्री। समझ रहे हैं? बिल्कुल, हाँ जी, 30 डिग्री ना। एंड बाय ज्योमेट्री हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? अगर आप उस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे तो बाय ज्योमेट्री, हम लोग ट्रायंगल जो बन रहा था, अब मेरे को ट्रायंगल का नाम तो नहीं याद है, ABCD जो भी था, अगर हम उसमें tan थीटा लिखें तो ट्रायंगल से हमारा y बाई ये जरूर आएगा d। हाँ जी, ये ट्रायंगल का है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता। देखिए अप्रोक्सीमेशन क्या था कि साइन थीटा टैन थीटा के हम लोग बराबर लिख देते थे, ये तभी होगा जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, यहां पर फिलहाल नहीं है। समझ रहे हैं ना? एनीवे, और tan 30 आ रहा है तो यही हमारा y1 दे देगा, एंड दिस इंप्लाइज कि y1 इज tan 30 1 मीटर, मतलब 1/√3 मीटर। दिस इज आवर लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट स्पॉट या ब्राइट फ्रिंज, हाँ है ना, या मैक्सिमम, राइट। नाउ दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें और क्या पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा। हाँ, अब हम इस एनालिसिस को मैं जनरल भी बता दे रहा हूं और हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, राइट। थोड़ा देखते हैं, ओके। हाँ जी, नाउ ऐसा लिखते हैं, इन जनरल ही मैं बता दे रहा हूं कि फॉर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा। हालांकि पहले हम लोग मैक्सिमा की बात करेंगे, फिर मिनिमा की बात कर सकते हैं, या वैसे भी हमने समझाया ही है आपको कि दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होगा और वाइस वर्सा, तो वो भी पता चल जाता है। एनीवे, ना देखो बात ऐसा है, कैसा लिखा जाएगा। अगर हम लोग लिखते हैं कि डेल्टा एक्स, हाँ, एंड दिस इज डी साइन थीटा, देखो ये जनरली वैलिड होगा, हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। इनफैक्ट ये वाला भी मिलता है, लेकिन क्या होता है, ये क्वेश्चन की गड़बड़ी है, या सॉरी गड़बड़ी तो नहीं बोलेंगे, ये बारीकी है। एज इन लाइट का वेवलेंथ है ऐसा नहीं मिलेगा, ये आपको थ्योरेटिकली ये सब करवाया जा रहा है, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स चेक करे जाएं कि आप
समझ पाए हैं कि नहीं? जनरली लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो नैनोमीटर में आता है, 5000 3000 ऐसे जो भी है, आप विजिबल रेंज लिख सकते हैं। एनीवे हम आते हैं कंसेप्ट्स पर ही, ये चीज होनी चाहिए तभी ये आएगा, और ये मोस्टली मिलेगा, नहीं तो फिर जनरल x2 - x1 बाई ज्योमेट्री आप लिखेंगे। एनीवे और फॉर मैक्सिमा के लिए तो आएगा हमारा n एंड लैम्डा। हाँ जी, ना यहां से हम लोग लिखते हैं n, यही है नंबर ऑफ मैक्सिमा 1 2 3 4 5, तो d बाई लैम्डा एंड साइन थीटा। हाँ जी, ना अगर मैं इसकी मैक्सिमम की बात करूं, हाँ ध्यान दीजिए, d सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, हम तो ये चेंज नहीं कर पाएंगे, वो तो फिक्स अरेंजमेंट है। लैम्डा जो भी आप लाइट या यूज कर रहे हैं ये भी फिक्स्ड है। चेंज क्या होगा ये, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल ये मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, एंड दिस इंप्लाइज कि n मैक्सिमम जो होगा ये d बाई लैम्डा इंटू 1। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 होता है। हाँ ना, हो गया। ध्यान से, अगर हम ये मान लो सपोज फ्रैक्शन में आ गया तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, हाँ d बाई लैम्डा, और आप होप कि आप इस चीज को समझते होंगे। हाँ, हम इंटीग्रल वैल्यू लिख लेंगे, 4.7 आता है तो 4 ही लिख लीजिएगा, हालांकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलता है, बट बी केयरफुल, हम लोग नहीं होता है कि ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, हम ये बता रहे हैं कि 4 कंफर्म है, हाँ ठीक है ना, और 0.7 ये बताता है कि इंटेंसिटी कम हो गई है। एनीवे कुछ भी कम हो, ब्राइट तो मिल ना रहा है, इवन 4.9 को भी हमें 4 ही लिखना चाहिए एग्जैक्टली, हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यही बताता है। एनीवे हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ ये होता है आपका वन साइड ऑफ सेंट्रल। ध्यान से, n की वैल्यू प्लस में आता है तो एक तरफ, माइनस आता है तो दूसरी तरफ, तो ये जो n मैक्स आता है ये आएगा आपका वन साइड। हाँ, आइदर आप अबव लिख लो और आप बिलो लिख लो, वन साइड ऑफ व्हाट, सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ, ये सेंट्रल लिख सकते हैं। एनीवे नाउ तो टोटल अगर हमें लिखना होगा तो टोटल कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो आ रहा है, अगर हम लोग इसको n मैक्स लिखें, कैपिटल N, हाँ कैपिटल N हम लिख लेते हैं, तो ये n मैक्स जो आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू n मैक्स। हाँ बिल्कुल, जितने ऊपर उतने नीचे, प्लस 1, कौन सा, सेंट्रल। हाँ, तो सी ना लिख के हमें 1 लिख लेना चाहिए। हाँ जी, नाउ जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, आई होप आप लिख लेंगे। हाँ, एंड दिस इज जनरल एनालिसिस, आप उसको कर सकते हैं। नाउ हम लोग इसको इस क्वेश्चन के लिए भी लिखता हूं, लिख लीजिए एंड आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आते हैं, है ना, एंड दिस इंप्लाइज कि सेकंड जो आ रहा है, हाँ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा हमें पूछा गया है। नाउ हम लिख सकते हैं n मैक्स की वैल्यू, हाँ mx लिख लीजिए, आप जो भी नोटेशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और आपको समझना चाहिए व्हाट इज दिस, d अपॉन लैम्डा की ग्रेटेस्ट वैल्यू। हाँ, तो d इज 1 mm एंड लैम्डा इज 1/2 mm। हाँ ठीक है ना, दिस इज 2। हाँ बिल्कुल, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यही आएगा।
एनीवे एन मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो एन मैक्स जो आ रहा है विच इज 2 इंटू एन मैक्स प्लस 1, हाँ सेंट्रल के करस्पॉन्डिंग 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज 5। हाँ जी बिल्कुल टोटल 5 मिलेंगे, समझ रहे हैं। उसमें से भी पता है 90 का मतलब ये होता है कि बिल्कुल वर्टिकल, यानी कि वो मिलने वाला भी नहीं है, इंफिनिटी, समझ रहे हैं। फिर भी थ्योरेटिकली हम यही बात बोलते हैं एंड दिस आंसर इज करेक्ट, राइट। नाउ हम लोग इससे रिलेटेड एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, राइट।